नहीं दूँ, बस फोन जब निकालना था, गाड़ा नहीं लेगा। ने पैर जमाए और द्वापर युग में आया गोरा मंत्र और चीर हरण किया द्रौपदी का। कलयुग में इन कीड़ों की संख्या बढ़कर असंख्य की खुशबू को खत्म कर देते हैं। एक कीड़ा जिसने त्रेता युग में लगा रही है, लेकिन वो सब उसे देखने वाले उनकी नजर में वो मात्र एक मार है। क्या बंगाल के विरोध में हैं, क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब तक हम ये मानते रहेंगे कि किसी की बेटी के साथ हुआ तब तक हम इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। ये कल को हमारे अपने भी हो सकते हैं। हमने यार इसलिए मौन जुलूस निकाला कि मैं ये मानती हूँ कि अभी आवाज़ उठनी चाहिए। अब ये चौथी या पाँचवीं निर्भया नहीं होगी और मुझे बहुत गर्व है कि मैं सागर में रहती हूँ। आज ज़्यादा से ज़्यादा सागर के लोग, सारे समाज इसमें एकत्रित हुए हैं और ये बेटियों के लिए जो हमने आवाज़ उठाई है, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं बेटियों को ये कहना चाहूँगी कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। आज से प्रण लो कि तुम खुद गोविंद बनोगी। गोविंद में उतनी ही राधा थी, ज़रूरी नहीं है पुरुष ही गोविंद बन के आएंगे। मुझे लगता है एक सक्षम प्रयास करा जाना चाहिए। हमारे सांसद महोदया हैं, हमारे विधायक भी हैं यहाँ पे। मैं सारी स्वयंसेवी समाज की संस्थाओं की ओर से आज आग्रह करती हूँ कि सागर में एक मिशन लिया जाना चाहिए जहाँ हर एक लड़की अपने आप को सुरक्षित कर पाए, सक्षम हो पाए और एक फिर से पुनः सक्षम शिविर किए जाने चाहिए जिसमें उन लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाए। ये सिर्फ बातें करके, मोमबत्ती जला के, जुलूस निकाल के इसका अंत नहीं हो पाएगा। इसमें हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और आपके माध्यम से आज पुनः निवेदन करूंगी कि हमारे पूरे देश को अब जाग जाना चाहिए। बहुत हो चुका, अब नहीं सह पाएंगे, बहुत हो चुका। और आज यहाँ पर जो हमारी भाभी जी अतिश्री के नेतृत्व में सबने यहाँ पर मार्च निकाला और बच्चों ने जो प्रस्तुति दी वो वाकई दिल दहला देने वाली है, क्योंकि समाज का जो आज हम रूप देख रहे हैं, विभत्स रूप जो समाज का हो चुका है, अब उसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। उसके लिए एक एक परिवार को, एक एक महिला को आगे आना पड़ेगा। और जिस तरह से बच्चों ने यहाँ प्रस्तुति में कहा कि अब गोविंद नहीं आएंगे, अब हमें ही शस्त्र उठाना पड़ेगा, इसलिए मैं तमाम नारी शक्ति का आज आह्वान करना चाहती हूँ, तमाम बेटियों का आह्वान करना चाहती हूँ कि अब हमें खुद सशक्त होना है, खुद हमें सक्षम होना है और इस तरह के जो विकृत मानसिकता के लोग हैं उनसे हमें खुद निपटना होगा और देश से और समाज से इस विकृति को ख़त्म करने का हमें बीड़ा उठाना पड़ेगा। सांसद जी, न्याय में बहुत देरी होती है, कहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान है, क्या इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे संसद में? बिल्कुल, जब मैं महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब मेरी अनुशंसा पर
10 वर्ष की बच्ची के साथ यदि कुछ होता तो सीधे फांसी का प्रावधान की मैंने अनुशंसा की थी और उस अनुशंसा को मध्य प्रदेश की सरकार ने माना था। अब इस तरह की अनुशंसा मैं भारत सरकार से भी करूंगी कि अभी तो 10 वर्ष तक की बेटी के लिए हुआ, अभी समस्त एज की बेटियों के लिए प्रावधान हो कि जो भी ऐसा काम करता उसको तत्काल मृत्यु दंड देना चाहिए। जिले पूरे देश भर में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या कारण, किस कारणों से घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर किसी विचार विमर्श हुआ? घटनाएं बढ़ने का कारण कोई एक निश्चित नहीं होता है, वही विकृत मानसिकता है लोगों की जो महिलाओं को इस दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोगों को एक तो पहली बात तो इनको समाज में जीने का और समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं तो कहती हूँ कि माँओं को अपने बच्चों को बचपन से ऐसे संस्कार देना चाहिए कि वो किसी बच्ची को गलत नजरों से न देखे, सबको अपनी बहन की तरह देखे। सोशल मीडिया पे जो अश्लील वीडियो डले रहते हैं, इनके लिए आप सांसद में कोई उठाएंगे मुद्दा? ये मैंने शुरू से उठाया है और ये हम समस्त सामाजिक संस्थाओं का यही मोटो होता है कि हम इस तरीके के समाज में जो अनैतिक काम होते हैं जिससे हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है उसको तत्काल रोक लगानी चाहिए उस पर। इसके लिए मेरा निरंतर प्रयास रहता है और आगे भी रहेगा। इस समय पूरा का पूरा देश के अंदर न केवल मातृशक्ति नारी शक्ति के अंदर वरन आम देशवासियों के अंदर ज्वाला धधक रही है। जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, एक तो ये जो कुछ भी आपके हमारे सबके ध्यान में आया है, एक छोटा सा उदाहरण मान सकते हैं आप। पश्चिम बंगाल में सरेआम किस तरह से हमारी नारी शक्ति का अपमान हो रहा है, हमारे हिंदू भाइयों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है और ये निश्चित रूप से नारी शक्ति की अपमान की पराकाष्ठा है। ये देश जहाँ पे कहा जाता है कि यत्र नारीस्ति पूजन्ते ब्रह्मंत्र तत्र देवता, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से शर्मनाक हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस से ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और पूरा का पूरा देश ये एक आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में कह रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ठोस कदम उठाइए, पूरा देश आपके साथ। माननीय जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्मों पे अश्लील वीडियो डाले हैं, अधिकांश इसको देख के भी मैं व्यक्तिगत रूप से इन तमाम, चाहे पोर्न मूवीज़ हो, चाहे इस तरह का गलत साहित्य है या आपके सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य, आप देखेंगे दक्षिण भाषा की पिक्चरें भी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। तो ये हमारे बच्चों के जो ऐसा मानसिकता में रोज होते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत जल्दी उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे बच्चों को, ऐसे टीनेजर्स को, ऐसे नौजवानों को इस तरह का साहित्य परोसा जाएगा, इस तरह की पिक्चर दिखाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उन बच्चों में विकृतियाँ ही होंगी और हम इस तरह के अश्लील साहित्य को बिल्कुल तत्काल बैन करने की हम सरकार से मांग करते हैं। और इस तरह की पिक्चरों के लिए सेंसर बोर्ड को बहुत लिबरल होने की आवश्यकता नहीं है। सेंसर बोर्ड को निश्चित रूप से इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत सख्त होने की आवश्यकता है। हम सब एक आवाज़ में एक ही बात कहना चाहते हैं कि नारी शक्ति के अपमान को ये देश कभी सहन नहीं करेगा। ये नारी के सम्मान करने वाला देश है, ये रामकृष्ण गौतम महावीर का देश है। इसमें इस तरह की घटनाएँ होती हैं तो निश्चित रूप से बहुत शोचनीय है, हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है।